सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स लिखने को आ रहा है, मतलब चांसेस कम है, पर नेफ्रॉन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसका डायग्राम और इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह आए। तो मैं आपको काफ़ी ईजी फॉर्म में बताऊंगी। एनसीईआरटी वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो समझ नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल ईजी सा एक डायग्राम बताऊंगी, जो अगर एक बार आपको समझ आ गया, और बेसिक बेसिक चीज़ें जो कि पेपर में आए, एग्जाम में लिखने के लिए आए, तो आपको वो चीज़ें तो लिखनी है। उतना तो मैं आपको बता दूंगी, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है। जिसे ये नहीं पता, उसे ये देखने की जरूरत है ही नहीं। पहले ये पता करना पड़ेगा कि किडनी का फंक्शन क्या है। सबको जनरली ये पता ही होता है। किडनी का फंक्शन होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जितना भी नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, यूरिन वगैरह है, उसको अलग करना। ये किडनी का फंक्शन होता है। ओके, ये चीज़ पता चल गई। अब किडनी के फंक्शन में उसे ये काम करने में हेल्प कौन करता है? वही हेल्प उसे देता है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर बहुत सारे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही उस ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी का तो सिर्फ नाम है कि किडनी ने फिल्टर किया। हम बोर्ड्स में 10th क्लास में हैं हम, तो किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि हमें नेफ्रॉन का पता तो चल गया। नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। छोटे में हमने पढ़ा कि किडनी का काम है। किडनी का काम तो उसमें हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा। किडनी के अंदर होती हैं बेसिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन, जिनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। अब आता है इसका स्ट्रक्चर, तो चलिए पहले वो बनाते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको समझ लो, उसके बाद फंक्शन के स्टेप्स आप खुद लिखोगे। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे बना लेते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। नाम अगर एक दो बार बनाओगे इजिली याद हो जाएगा। इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS। इसके अंदर ये होता है। ओके, यहाँ पे होता है हमारा अफेरेंट और इफेरेंट रेनल ट्यूब। एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स, और ये होता है हमारा इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले बनाना है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बीच में ये, फिर उसके बाद दो पाइप्स इसमें कनेक्ट कर देनी, अफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स और इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स। अब हम पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आगे का बताऊंगी, क्योंकि आगे का आप जितना डीपली पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, पर मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बता रही हूँ। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी में से जितना भी नाइट्रोजीनियस ब्लड होता है उसे कलेक्ट करके इसे इसमें ला देते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वाला जो ये पार्ट है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ला देते हैं। इसका फंक्शन समझने के लिए चाय की छन्नी देखिए। चाय में हम छन्नी लेते हैं, उसमें चाय डालते हैं, जितनी भी जो टी लीव्स होती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। वही सेम काम इसका है। जितना भी ब्लड है वो बहुत ज़्यादा उससे आता है, हाई प्रेशर से आता है एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। इसके अंदर ये इसे क्या कर देता है, ब्लड को काफ़ी हद तक फिल्टर कर देता है। छन्नी की तरफ बिल्कुल सेम फंक्शन है। यहाँ से ब्लड आया, नाइट्रोजीनियस ब्लड, इसने यहाँ इसे वो कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल जैसे जैसे ब्लड फिल्टर होता है उसे कलेक्ट करके बॉडी में ले जाता है। डन, इतना हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आगे का देखते हैं। मैं आपको ना ये एक बार फिर से, जब एक बार समझ आ जाए तो क्लियरली बना के दिखा दूंगी। तो इतना हमने फंक्शन देख लिया। नाइट्रोजीनियस ब्लड आया एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर वाले पार्ट में, जिसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वाले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ने काम किया चाय की छन्नी की तरह। उसने हमारे ब्लड में ब्लड को फिल्टर किया, और जो भी ब्लड साफ होता गया वो इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल्स के वहां से आता गया, और जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो इसमें रह गया। अब क्या हुआ, ये वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से गुजरेगा पूरे में, और यहाँ से रिलीज होगा। पर क्या होता है कि ये जो इसने जो चीज फिल्टर की है ना, हम उसे अभी यूरिन नहीं कह सकते। जो भी चीज इसने फिल्टर की है अभी हम उसे यूरिन नहीं कह सकते, अभी हम उसे कहेंगे फिल्ट्रेट।
ये टर्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने कर दिया कि ब्लड फिल्टर हुआ, अब हमारे पास यूरिन बच गया, अब यूरिन यहाँ से आके रिलीज हो जाएगा, नहीं, हम इसे ये नहीं कह सकते। अभी आपको टर्म यूज़ करनी है फिल्ट्रेट। जब आप यहाँ पहुँचोगे तब आप इसको बोलना है यूरिन। यहाँ फिल्ट्रेट बचा है। अब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ दो चीज़ें थोड़ी है कि साफ वाला ब्लड है और एक यूरिन है, नहीं, ब्लड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आयंस हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, यूरिया है। अब हम चाहेंगे कि हमारी बॉडी से ग्लूकोज सारा रिलीज हो जाए, अमीनो एसिड्स रिलीज हो जाए, प्रोटीन्स रिलीज हो जाए, नहीं। तब इसका काम क्या होता है, अब यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा, फिल्ट्रेट आ रहा है। ये वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं पीसीटी। फुल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, इसका फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस हम फंक्शन तो मैं आपको बता दूंगी। इसे कहते हैं डीसीटी, इसे कहते हैं हैनलेस लूप। आप जितना आगे जाके जाओगे आपको इसकी फुल फॉर्म, इसके फंक्शन, इनके टाइप के टाइप के टाइप, इनके टाइप ये सब मिलेगा। देन ये हो गई हमारे पास हमारी मेन डक्ट। मैं आपको ये फिर से एक बार साफ क्लियर बना के दिखा दूंगी। यहाँ से ये जो इसकी बॉडी सरफेस होती है ना, इसमें ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, चीज़ें मतलब थ्रेड लाइक, जो भी कह सकते हो, आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ऐसे से बना होता है। इसे हम कहते हैं वेसा रेक्टा। अब वेसा रेक्टा का काम क्या होता है, वेसा रेक्टा क्या करता है, ये ना रीऑब्जॉर्प्शन के लिए होता है। जब यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जा रहा होता है ना रास्ते में, ये इसे क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, आयंस, ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह, इनको यहीं पे एब्जॉर्व कर लेता है ताकि वो यूरिन बने। पूरा का पूरा ये हमारा फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट ना हो जाए। ये वैसा रेक्टा इसको स्टोर कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, स्टोर नहीं, एब्जॉर्व करके हमारी बॉडी में वापस पहुंचा देता है। अब फिर भी क्या होता है, वो अभी हम एक तरीके से परसेंटेज में बात करें, जब ये यहाँ से निकला था तब ये हमारा 90% था, मतलब 90% फिल्ट्रेट था। अभी इसने जो आधा काम कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 50%। अगर हम इसको ऐसे याद करने के फॉर्म में समझ सकें, अब ये जो पीसीटी होता है, पीसीटी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कर लेता है। आगे आता है हैनलेस लूप, भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कर लेता है। हैनलेस लूप ना दो टाइप के होते हैं। एक हैनलेस लूप क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, और एक हैनलेस लूप उसको एब्जॉर्व कर लेता है, आयंस को। तो मतलब बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये बस यहाँ से पास हो रहा है, पास होने के बाद रास्ते में उसे मिलता है वैसा रेक्टा पूरे सरफेस पे, जो इसके अंदर की अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है। जो कुछ रह जाती हैं, ये पीसीटी भी वही काम करता है, ये डीसीटी भी वही काम करता है, और हैनलेस लूप भी वही काम करता है एब्जॉर्प्शन का। अब क्या क्या एब्जॉर्ब करता है वो हम हायर लेवल पे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद डीसीटी से ये मेन डक्ट में आके यहाँ से यूरिन हो जाता है एक्सक्रीट। अब मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ बिल्कुल क्लियर करके। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये अंदर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, ये अफेरेंट और इफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल्स, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दो तीन बार बनाओ, आप भी ऐसे फ्लुएंटली बना लोगे। डन। ये था हमारा क्या था, बोमेन्स कैप्सूल। नाम नहीं लिख रही, आप इसको अपने आप याद रखो। इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर था ग्लोमेरुलस। ये था हमारा अफेरेंट, ए वाला एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। ये था हमारे इफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल। एफेरेंट रीनल ट्यूब्यूल ने जितना भी नाइट्रोजीनियस ब्लड था वो कलेक्ट किया और हमारे ग्लोमेरुलस में लाके उसको ले आया। ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, उसको फिल्टर करना, उसको फिल्ट्रेट बनाना, यूरिन नहीं बनाना। वो जिस हद तक काम कर सकता है, बेसिकली इसको चाय की छन्नी की तरह सोच लिया, डन, इसने फिल्ट्रेट कर दिया। अब इफेरेंट ने क्या किया, वो जो प्योर ब्लड है उसको कलेक्ट किया, वो उसकी जहां मर्जी वो ले जा रहा है, हमें इतना ही पढ़ना है। अब हमारे पास क्या बचता है, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यहाँ पूरे में पास होता है। ये था हमारा डीसीटी, ये है हमारा पीसीटी, ये है हमारा हैनलेस लूप। और इसके जो ये इसके ऊपर जो एब्जॉर्प्शन के लिए बना होता है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। डन। इन चारों का बेसिकली फंक्शन सेम होता है, एब्जॉर्प्शन। जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया, यूरिन नहीं आया, फिल्ट्रेट आया है, जिसके अंदर क्या क्या है, आयंस है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है। हम सब कुछ तो नहीं एक्सक्रीट कर सकते, हमें सिर्फ यूरिन को उसमें से करना है। तो ये जो जो इसमें अच्छी चीज़ें होती है ना, वो ये सारी अच्छी चीज़ें ये चारों उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। डन। अब इसमें ये आता है कि कौन क्या क्या स्टोर कर रहा है, वो नहीं है, आपको इतना लिखने की डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। वैसे हैनलेस लूप के दो टाइप होते हैं, एक आयन स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स। बस ये याद रखना, चारों का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। जो जो चीज़ें रह गई हैं फिल्ट्रेट में, उसको एब्जॉर्ब करना। फिर ये मेन डक्ट के थ्रू यूरिन हो जाता है एक्सक्रीट।
अब आपको ये नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम समझ आके आएगा। ये सिंपल ड्रॉ करना है, लेबलिंग करनी है, और अगर फंक्शनिंग लिखने को आ रही है तो पहले में लिख देना कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बूमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफेरेंट और इफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल, वेसा रेक्टा, डीसीटी, पीसीटी, हैनलेस लूप और मेन डक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 ऑर्गन जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके नाम लिख देने हैं, और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देना है 2-3 पॉइंट्स में, और लास्ट के पॉइंट्स में ये सिंपल इतना लिख देना है। आपको 5 आउट ऑफ 5 टीचर देगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये इसके अंदर यही था नेफ्रॉन के अंदर, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आने वाले टाइम में हमारी वेबसाइट आने वाली है जिसका नाम है notesearch.com। वहाँ पर आपको इस टाइप के डायग्राम्स, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उनकी नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।